क्लियर कंडीशन है। नंबर 4 यानी कि एविएशन आपकी, और नंबर 9 जो है मंगल का साल का, वो मारेगा ही मारेगा उसको। ये तो बहुत क्लियर कट कंडीशन है। अभी अर्थक्वेक आएगा, अभी लैंडस्लाइडिंग होगी, अभी देखना कहीं पे बाढ़ भी आएगी इस कंडीशन में, और एलओसी के ऊपर दोबारा से सीज फायर होगा। इतनी सी चीज़ें आप नोटिस रखना। और एक बड़ा पॉलिटिशियन मरेगा अभी दोबारा, अभी ये साल खत्म होने से पहले, देख लेना। हर कोई इंस्टाग्राम पर, रील्स पर, शॉर्ट्स पर, जहाँ आप खोल लो, जहाँ पर आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ उपाय बता रहा है। कोई न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बता रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बता रहा है, कोई लाल किताब से रिलेटेड बता रहा है। बहुत गिचपिच सा हो गया है। ठीक है। एक्चुअली में किस उपाय को सही माना जाना चाहिए? आजकल हर जगह, हर पॉडकास्ट में, हर जगह एक वर्ड वायरल है कि ये उपाय आपको करोड़पति बना देगा। तो क्या सच में एक उपाय इंसान को करोड़पति बना सकता है? मैं क्लियर कट ये बोलूँगा कि आपके पास ना अगर पेशेंस नहीं है तो कोई उपाय भी मत करो, मेरे भी मत करो, किसी और के भी मत। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कह दिया कि शुक्रवार को शराब पियो और खूब मज़े में रहो, नशा करो, गाने सुनो, इससे शुक्र बेहतरीन हो जाता है। एक प्लांट है, अगर उसको आप घर पे रखोगे तो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आती हैं। वो है सबने लगाया हुआ। लव मैरिजेज आजकल जो है बहुत ट्रेंड में है। पेरेंट्स जो हैं वो आज नहीं मानते आज के, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि लव मैरिजेज टिकती नहीं है। कोई कपल ऐसा उपाय कर सके जिससे पेरेंट्स उनके बात को मानने के लिए रेडी हो जाए। एक बोनस टिप दे दीजिए सर सबको करोड़पति बनने की, कोई मंत्र और कोई एक उपाय। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ वांट्स टू नो विद यश। हमेशा की तरह हम इस एपिसोड में भी जानेंगे ट्रुथ एंड डेप्थ। इस एपिसोड में आपको वो उपाय बताए जाएंगे जो हमेशा आपसे छुपाए जाते हैं और करोड़पतियों को बताए जाते हैं। वो उपाय जो साइंटिफिक हैं, जो ट्रू नॉलेज पर बेस्ड हैं। और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं मनदीप जी, जिनको आप एस्ट्रो वाला के नाम से भी जानते हैं। आज हम उनसे जानेंगे आपकी लाइफ के हर उस पहलू के बारे में जिसमें आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसका उपाय आपको इस एपिसोड में ज़रूर मिलेगा। आप इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिए, पर उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे मनदीप जी, राधे। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। आपकी रील्स इतनी वायरल होती हैं सर, आपके उपाय इतने वायरल होते हैं कि ऑडियंस की बहुत डिमांड थी कि आपको बुलाया जाए। जी, तो सर सबसे पहले जो ऑडियंस का सवाल और हम लोगों के मन में है वो ये कि लोग आपके जो उपाय होते हैं बड़े पॉकेट फ्रेंडली हैं, ना कोई योग है, ना कोई तपस्या है, पर उसके बाद भी वो जो उपाय हैं जो कुछ लोगों को फलते हैं और कुछ लोगों को नहीं फलते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग कुछ गलती कर रहे होते हैं, या कोई ग्रह का उपाय ऐसा होता है जो नहीं कर रहे होते, उसके अलाइनमेंट में लाना होता है? क्या वजह है? देखो, वर्ल्ड में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके उपाय 100% काम करते हो। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो आज की डेट पे किसी भी अपने एक्सपीरियंस में 8 साल, 10 साल, 2 साल या 20 साल, 40 साल जितना भी काम कर रहा है, कोई भी अगर आकर बोल दे कि मेरा एक भी फेलियर नहीं है, तो वो सफ़ेद झूठ है, साफ साफ। कोई भी कंडीशन है, किसी की भी प्लैनेटरी कंडीशन है, जब आपकी ग्रहों की बात आती है, फॉर एग्जांपल मान लो एक जेनरिक कंडीशन है, मैंने आपको ये बोला कि पानी पीने से प्यास बुझती है। अब मैंने पानी आपको सर्व किया, अब हो सकता है कि आपकी सेटिस्फेक्शन मीठे पानी से बुझे, है पानी है, ठीक है, या ये हो सकता है कि आपको कुछ और चाहिए हो। हर एक कुंडली के ग्रहों की कंडीशंस अलग होती हैं। तो कुछ लोग ऐसे जिनकी कुंडली में काम नहीं कर रहा, उनको अपनी कुंडली चेक करवा के उस चीज़ को कस्टमाइज्ड वे में चलना चाहिए। समटाइम ये होता है हम एक ग्रह को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो कि आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, मैं पैसे की रेमेडीज देता हूँ, शुक्र की बात ही कर लेते हैं। तो शुक्र को ठीक करने के लिए मान लो मैंने आपको रेमेडीज़ दी, नॉर्मल बंदे की लाइफ में वो काम करेगा अगर शुक्र किसी और ग्रह से पीड़ित नहीं है तो। अगर उसको मान लो केतु खराब कर रहा है, उस कंडीशन में केतु को पहले ठीक करेंगे फिर शुक्र काम करेगा। ये ब्लॉकेजेस होती हैं ग्रहों के हिसाब से, जो हर कुंडली का काम अलग अलग होता है। जो स्टैंडर्डाइज रेमेडीज़ हैं या स्टैंडर्ड कंडीशन में, जैसे मान लो कि मैंने आपको ये बोला कि आप मंदिर में आलू का दान करो, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हो। असर मिलेगा, चाहे कम मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये होता है। तो इस रेमेडीज़ को जैसे मान लीजिए कोई बंदा, आपने बोला कि आप 43 डेज़ कीजिए। हाँ, 43 डेज़ भी हैं, 40 डेज़ अब भी हैं। 43 डेज़ के बीच में ये ऐसा हो, मान लीजिए औरतों को अपना एक अलग मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म आता है, किसी को कोई काम आ गया, उस वजह से वो रेमेडी है गई, ठीक है। ठीक है, तो क्या भगवान मतलब इतना पार्शली होते हैं कि नहीं वो एक दिन रह गया तो वो हो गया? नहीं, पार्शल की कंडीशन नहीं है। देखो, किसी भी चीज़ का ना एक प्रोसेस है। हम किसी भी चीज़ को स्टेप 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 लेकर
एक उसके रिज़ल्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जो 43 दिन की कंडीशंस होती है फीमेल का बाय डिफ़ॉल्ट है, भगवान का ही बनाया हुआ साइकिल है ना, उसको स्किप भी नहीं कर सकते और ज़रूरी भी है उस कंडीशन के हिसाब से। तो जो बीच के जो दिन होते हैं डे 1 फ्रॉम द पीरियड्स डे 7, ये 7 दिन आपको स्किप करने हैं। 8वें दिन से उपाय दोबारा आप करोगे तो वो कंटिन्यू माना जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में संकल्प कर लीजिए कि ये जो चीज़ बीच की है भगवान की ही दी हुई है, भगवान की ही बनाई हुई है, और उन दिनों में हम मजबूरन नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से अशुद्धि मानी जाती है उन दिनों में। तो वो करने के बाद लेडीज़ कर सकते हैं उसको कंटिन्यू, लेकिन दिन 43 रखने हैं उस चीज़ में। जैसे फॉर एग्जांपल 22 दिन पहले कर लिया और 21 दिन बाद में कर लिया, एग्जांपल इस तरह कर सकते हो। दूसरी चीज़ है जो दिन में जो गैप की आपने बात करी है, गैप की कंडीशन नो डाउट डेफिनेटली होती है। भगवान को ना देखो, जब आप पूजा पाठ करते हो या कोई उपाय करते हो उसमें ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती कि आपने बहुत पैसे चढ़ा दिए या आपने पूजा पाठ में बहुत घंटियाँ बजा ली, जोत जला ली, कोई मैटर नहीं करता। आपके नियम और श्रद्धा क्या है उस पर मैटर करती हैं चीज़ें। जो गैप होता है वो आप अपने नियम को तोड़ देते हो बीच में। और कोई भी देखो नेचर का एक नियम है, आप ना सुबह उठ के अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि आप 40 दिन लगातार चाय पी रहे हो, 41वें दिन आप खाली छोड़ दोगे ना तो आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि मुझे चाय नहीं मिली आज बिल्कुल। सुबह। तो वो एनर्जीज़ हैं हमारी बॉडी की या यूनिवर्स की जो हमसे एक कनेक्शन बना देती हैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, इसलिए वो दायरा पूरा करना ज़रूरी है। और इंसान के दिमाग में कोई भी चीज़ परमानेंट करने के लिए कम से कम 21 दिन, आदत बनाने के लिए और परमानेंट करने के लिए 43 दिन उसकी चीज़ की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बट आजकल क्या है कि हर कोई इंस्टाग्राम पर, रील्स पर, शॉर्ट्स पर, जहाँ आप खोल लो, जहाँ पर आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ उपाय बता रहा है। कोई न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बता रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बता रहा है, कोई लाल किताब से रिलेटेड बता रहा है। बहुत गिचपिच सा हो गया है। ठीक है एक्चुअली में किस उपाय को सही माना जाना चाहिए? देखो, एक मैं नहीं कहता कि कोई भी बंदा गलत है या कोई भी पर्सन गलत है। हाँ, आपकी समझ हो सकता है कि गलत हो उस चीज़ को लेकर, जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज़ को। देखो, आप एक चीज़ समझो कि आपका जो शरीर है ना, जो शरीर अंदर का, जो हमारा जो कपड़ों के अंदर जो शरीर हमारा एक कहते हैं, खैर लोग बोलेंगे अब ये क्यों बोला, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी होता है और चीज़ें भी होती हैं। तो हमारी जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी जो है, इस बॉडी को अगर आप अंडरस्टैंड करोगे ना, अगर इसमें कोई फिजिकल डिफेक्ट है, आप कोई भी कपड़ा पहन लोगे वो कपड़ा उसी शेप में आएगा जिस तरह की आपकी बॉडी है। अगर आप बीमार हो अंदर से तो आप कोई भी कपड़े पहन लोगे, आपको अंदर से बीमारी ही फील होगी। आप फीवर है तो फीवर ही रहेगा। इन दैट कंडीशन आपको एक ही चीज़, सिंपल सी चीज़ को ये समझना है कि आपकी शरीर यानी कि आपकी जो लगन कुंडली है वो आपके लिए परम सत्य। सबसे पहली चीज़ क्या है? आपकी लगन कुंडली। जिस चीज़ से सारी चीज़ें निकली हैं वो कुंडली से निकली हैं। अगर पहले ग्रह कुंडली में बिठाए के बाद में ही समझ आया होगा ना कि 1 नंबर सूर्य का था या 9 नंबर मंगल का था, तभी समझ आया होगा। तो वो चीज़ें हैं, प्लस ग्रहों की दिशाएं हैं जो वास्तु में ली जाती है, वो सारी बात की चीज़ें हैं। ग्रहों से जोड़कर ही आपके चक्रास देखे जाते हैं, हीलिंग की जो बात होती है वो चीज़। तो ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी बंदा गलत है या कोई भी चीज़ें हैं, बट हाँ, एक सच ज़रूर है कि अगर आपकी कुंडली के ग्रह ठीक नहीं है तो आप कितने भी जोर लगा लो, ना न्यूमरोलॉजी काम करेगी, ना वास्तु, और ना ही एस्ट्रोलॉजी की कोई और चीज़, जब तक आपको रूट नहीं पता कि रूट आपकी कुंडली में ख़राब करने वाला कौन सा ग्रह है। एक ग्रह किसी भी कुंडली में ख़राब करने वाला ज़रूर होता है और दूसरा ग्रह एक आपको उठा के राजा बनाने वाला ज़रूर होता है, क्योंकि नेचर जो है वो किसी भी पर्सन की लाइफ में कोई भी पार्शियलिटी करके उसको पता नहीं करती। आजकल हर जगह, हर पॉडकास्ट में, हर जगह एक वर्ड वायरल है कि ये उपाय आपको करोड़पति बना देगा। तो क्या सच में एक उपाय इंसान को करोड़पति बना सकता है? अगर वो उपाय आपकी कुंडली के हिसाब से सही तरीके से करवाया जाए और आपको दिशा सही दे दी जाए। दिशा का मतलब है कि एक कहावत आपने सुनी होगी, कर्म करो फल मिलेगा, कर्म करो फल मिलेगा। नो डाउट जो लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं वो इसी चीज़ पर चलते हैं और ऐसे ही करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष का जो वर्ड है ना, ज्योति और ईश यानी कि ईश्वर की ज्योति, ये हमें सिर्फ आगे चलने का रास्ता दिखाता है कि आपको कर्म तो ज़रूर करना है, लेकिन कर्म सही तरीके से सही दिशा में करोगे तो वहाँ पहुँचोगे। उपाय एक ही बहुत है, अगर आपको करोड़पति बनना है या कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करना है, लेकिन वो सही दिशा में और सही तरीके से होना चाहिए। ये चीज़ मैंने इसलिए बोली है कि कोई बंदा, अगर मान लो कि कोई बंदा लेट से आर्मी में है, आर्मी में स्टार्टिंग सैलरी मान लो 30-32 हज़ार रुपये आज की डेट पे है मेरे ख्याल से शायद, तो 30-32 हज़ार तनख्वाह वाला बंदा जो आर्मी में है उस बंदे को तनख्वाह ही आएगी और तो कुछ नहीं आएगा। कोई बंदा प्राइवेट ऑफिस में काम कर रहा है, उसकी 18 हज़ार रुपये तनख्वाह है, तो 18 हज़ार की सैलरी ही आएगी। आपका दायरा भी तो उतना बड़ा होना चाहिए ना। करोड़पति वर्ड तो बहुत लोगों ने बदनाम भी कर दिया, बहुत चीज़ें कर दी हैं, और अगर आपका दायरा उतना बड़ा नहीं तो कहाँ से कमाए वो? ऊपर से तो गिरेगा नहीं।
वही आप कर्म करो तभी फल मिलेगा। सही But दिशा में। क्या है कि लोगों के दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि हो सकता है कि मनदीप जी का उपाय काम नहीं करा तो किसी और एस्ट्रोलॉजर का कर जाएगा, हाँ, ये चीज़ गलत है। किसी और का कर जाएगा। मतलब उसने बताया कि केले के पत्ते पे ये लिख के चढ़ा दो तो वो चढ़ा दो, मनदीप जी ने आया चावल चढ़ा दो चावल चढ़ा दो। इसको कैसे क्लेरिफाई करोगे आप? देखो कोई भी उपाय है ना, वो उसका असर कम से कम 90 दिन रहता है, 90 डेज रहता है। आप 90 डेज़ के बीच में कोई और गलत उपाय कर दोगे तो पहले वाला उपाय भी गलत है, जो नया किया वो भी गलत है। पहली बात तो मैं क्लियर कट ये बोलूँगा कि आपके पास ना अगर पेशेंस नहीं है तो कोई उपाय भी मत करो, किसी वजह नहीं। मैं तो ओपन नहीं बोल रहा हूँ, मेरे भी मत करो, किसी और के भी मत करो। अगर आप किसी चीज़ को टाइम दे सकते हो तभी वो चीज़ वहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि स्टार्टिंग आपको एक बीज बोना है, वो पौधा बनेगा, फिर उसके ऊपर फल लगेगा, उसके बाद उसकी चीज़ें आगे जाके आप कंज्यूम कर सकते हो। और बॉडी में एनर्जी जाने के लिए, यानी कि जो आपका रिज़ल्ट है उसको आने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने अभी उपाय किया और आपको रास्ते में से कोई 10 लाख का बैग मिल जाएगा या 1 करोड़ ऊपर से गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जी। बट आजकल जो उपाय दिए जा रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सब कर रहे हैं, सबकी बात कर सबकी बात कर रहा हूँ। जी। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, और मतलब कुछ लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि ना कोई डेप्थ बची है ना कोई साइंस बची है, बस एक वायरल होने के लिए कोई भी फालतू का उपाय मन में बनाया जाता है और वायरल कर दिया जाता हाँ, मैंने सुना था किसी लेडी ने उपाय दिया था, हस्बैंड वाइफ के अंडरवियर बांध के रख दो। है। तो कैसे कोई पता करे कि ये उपाय सर सही है कि नहीं? लॉजिक की बात है। देखो कोई भी पर्सन है ना, मैं तो क्लियर कट आपको ये कंडीशन बोलता हूँ कि किसी ने कोई भी उपाय दिया ना, आप उसको काउंटर क्वेश्चन करो, इस उपाय का मतलब क्या है, जी। या फिर आपको समझो कि उस चीज़ के वो क्या है, मतलब बैक एंड पे उसका लॉजिक क्या है। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती, अंडरस्टैंड नहीं होती, तो सीधी बात है कि वो बनाया हुआ उपाय है, मत करो ना। जी। अ, अभी जैसे आपने कहा कि अंडरवियर बांध लो, ऐसे ही कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कह दिया कि शुक्रवार को शराब पियो और खूब मज़े में रहो, नशा करो, गाने सुनो, इससे शुक्र बेहतरीन हो जाता है। हाँ। तो इसके पीछे क्या सेंस ऑफ कॉपी पेस्ट वाली मैडम जी जो हैं कोई ना। ठीक है चलो। पहले भी मुझे खैर ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था इस चीज़ के बारे में। देखो जो भी चीज़ है ना, शराब जो है वो शनि की नेगेटिव चीज़ों में से एक है, और उसका जो असर है वो तमस है, गलत है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग पे असर कर जाए वो नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़, जिन्होंने उपाय दिए, अगर उन्हीं का भाई या उन्हीं का पति अगर ये करता हो रोज़, तो वो अलाउ करेंगे? आपको लगता है नहीं करेंगे। तो कंडीशन सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि कुछ भी उल जलूल बोल दो उठ के आप पॉडकास्ट में या किसी रील में और वायरल हो जाओ, बस उस चीज़ पे वो वायरल होने वाली बातें हैं। प्रैक्टिकल कंडीशन पे शराब जो है वो हमेशा से गलत ही मानी गई, हमेशा। और ये चीज़ कुछ ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऐसी कंडीशन ज़रूर है कि कुछ कंडीशंस पर आपके ग्रह जो है वो आपको सपोर्ट कर देते हैं किसी और चीज़ में, बट ऑल्टरनेटिव है बहुत सारी। आपको शनि की चीज़ कंज्यूम करनी है, काली उड़द की दाल शनि की है, वो खा लो आप शुक्रवार के दिन, वो खा लो। ब्लैक चॉकलेट है, वो खा लो शनिवार दिन। और ज़रूरी नहीं है ना शराब पी के आप नालियों में गिरो या घर पे लोगों को पीटो अपने। तो गलत उपाय है वो। ज्योतिष में कहीं नहीं लिखा गया कि शराब पियो तो आपको पैसा आएगा, शुक्र अच्छा होगा। बेसिकली अगर किसी को शुक्र अच्छा करना हो तो क्या बेहतरीन एक उपाय है? सर मैं सबसे बेस्ट चीज़ आपको बताता हूँ, जो छोटी लड़कियाँ हैं ना, 9 साल से छोटी लड़कियाँ, आप उनको मिश्री बांटना शुरू कर दो। जो धागे वाली मिश्री आती हैं देसी, वो बांटो। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो शुक्र की और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप क्रीम कलर के कपड़े छोटी लड़कियों के तो वो कर दो। नहीं पॉसिबल है, आप गौशाला जाने की हैबिट डाल लो अपनी। गौशाला जाना तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, गाय की सेवा करना वहाँ लिखा हुआ है, तो गाय की सेवा करो। आप कभी नहला दिया गाय को जाके, नहीं पॉसिबल है, सफाई कर दो वहाँ की जाके। नहीं, वो भी नहीं पॉसिबल है तो गाय को चारा डाल दो जाके वहाँ पे। वो भी पॉसिबल नहीं, वहाँ पे आटे के बूरे के लड्डू मिलते हैं, वो डाल दो वहाँ जाके। आपके पास गाय वाला आता है, उसको गाय के चारे के लिए कुछ पैसे दे दो। ऐसी चीज़ें कर लो आप, नॉर्मल बात है ये। हम लोग ना देखो अपने पहले के टाइम पे ना सब चीज़ें करते थे जी। अब तो इंसान मॉडर्न इतना हो गया है कि वो अपने घर पे माँ बाप को टाइम नहीं दे रहा, बिल्कुल। तो कर ही नहीं रहे हम बहुत सारी चीज़ें। किसी टाइम पे हमें चूल्हे की आंच पे हमारी खाने बनते थे पुराने ज़माने में, और खाना में एक्चुअल में पौष्टिक सब चीज़ें होती थी। आज की डेट पे तो उबलता है खाना, कुकर में या वैसी चीज़ों पे उबलता है आज की डेट पे बस। जी। एक इससे सर एक चीज़ और बहुत वायरल हुई थी कि शमी का जो पौधा होता है उसे घर में नहीं उगाना चाहिए, शमी का पौधा घर में नहीं रखना चाहिए। अच्छा। और कुछ लोगों ने कहा कि शमी का पौधा घर में रखो तो बरकत होती है। हाँ जी। इसके बीच में क्या क्लैरिफिकेशन? देखो शनि के साथ जो नहीं, शमी तो आपने बोला, लेकिन शनि भगवान के साथ जुड़ा जाता है इसको, अच्छा। इस उपाय को। और मोस्ट ऑफ द टाइम कंडीशंस ये चीज़ होती हैं कि अगर आप ये प्लांट घर पे रखते हो तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होता।
इस कंडीशन में। हाँ, एक प्लांट है, अगर उसको आप घर पे रखोगे तो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो है स्नेक प्लांट। जी। वो नहीं रखना चाहिए। इस शमी के पौधे के घर पे रखने में कोई कंडीशन वाली बात नहीं है, किसी ने भी रखना रख सकता है। शनि भगवान से जुड़े हुए जो भी नेगेटिव आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो शांत होती हैं सर। जी। स्नेक प्लांट तो सबके घर में पाया जाता है, सबने लगाया हुआ कभी। सर सबने नहीं है, आपको वहीं वहीं मिलेगा जहाँ जहाँ पे ग्रहों की कंडीशन ख़राब है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल या शनि खराब होगा, उनके घर में स्नेक प्लांट होगा। ऐसे घर में देखो, कमाने वाला बंदा हमेशा परेशान रहेगा, घर की कोई ना कोई लेडी हमेशा रोती रहेगी, परेशान रहेगी। ये चीज़ होती है। स्नेक प्लांट तो घर पे लगाना ही नहीं चाहिए। टाइम से पहले डेथ्स भी ज़रूर होती हैं ऐसे परिवार में। पैसा कमाने का तरीका तो आपने भी बताया और उन्हें बताया, आपके उपायों से लोगों ने कमाया भी। हम पॉडकास्ट पर रिव्यू देख सकते हैं। पैसा कमा तो सब लेते हैं, बट पैसा रोक पाना बहुत मुश्किल काम है। तो उसको रोकने के लिए क्या उपाय है? ठीक है, इसमें ना एक चीज़ काम नहीं करती, मल्टीपल चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ है, फॉर एग्जांपल मान लो किसी बंदे का ऑलरेडी 10-20 लाख का लोन चल रहा है, उसकी किस्तें जा रही हैं, ईएमआई जा रही हैं, तो वो तो बट ऑब्वियस है कि वो ईएमआई पे करेगा तभी वो लोन ख़त्म होगा। एक ये चीज़ है कि आपके खर्चे पहले से अगर ज़रूरत से ज़्यादा डिसाइडेड हैं तो आपको उस चीज़ को वो करना पड़ेगा। बट कुछ कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जो जितना खर्च करेंगे उतना पैसा उनके पास आएगा। जैसे किसी की कुंडली में फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि चंद्रमा किसी का चौथे घर में बैठा हुआ है, तो ऐसा इंसान जितना खर्चा करेगा उतना पैसा उसके पास अरेंज होता रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और वैसे भी खर्चीले होते रहोगे। लेकिन सेविंग्स की कंडीशन जब आती है तब आपकी कुंडली में हाउस नंबर 2, शुक्र और शनि, ये 3 ग्रह मैटर करते हैं कि आपकी कुंडली में ये ग्रह कैसे हैं। सॉरी, एक घर और 2 प्लैनेट। अब आपने दूसरा घर अपनी कुंडली में अगर ठीक करना है, वहाँ पे जो भी ग्रह खराब बैठा है, जैसे राहु बैठा, केतु बैठा, उनको ठीक कर लो, उनके उपाय कर लो। जैसे मान लो राहु अगर वहाँ पे बैठा है, गले में चेन पहन लो, चांदी की चेन को हैवी थोड़ी। और इन एनी केस अगर वहाँ पे केतु बैठा हुआ तो मंदिर में आप चने की दाल चढ़ाते रहो थर्सडे के दिन, क्वालिटी कोई भी ले लो। अब आपकी कुंडली में शुक्र और शनि की ऐसी कंडीशन है, जो बादाम आते हैं ना घर में हमारे, एलिमेंट्स हमारे विद शेल, हार्ड शेल, जिसको हम तोड़ के जिसमें से गिरी निकालते हैं, वो 12 बादाम आप काले कॉटन के कपड़े में बांध के घर के किसी डार्क प्लेस पे अपने रखो। अगर वो आप रखते हो, शनि उस कंडीशन में आपके लिए जो स्टेबिलिटी ऑफ मनी है वो क्रिएट करना शुरू कर देगा, क्योंकि शनि की चीज़ आपने शनि के अंधेरे कमरे में शनि के रंग के कपड़े में डाल के रखती है, और शनि जहाँ पे हो वहाँ पे चाल मध्यम हो जाती है। क्योंकि शनि स्टेबल हुआ तो शुक्र, पैसा और विलासता सारी शुक्र ही है, तो खर्चा वो कम करवा देंगे। जी। पर इस कंडीशन में ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पैसे तो बहुत टाइम से सेव होते हैं, बट अचानक से पता नहीं कहाँ से कंडीशंस पैदा होती हैं और एकदम मनी बिल्कुल पानी की तरह बहने लगता है। जी तो उस केस में कोई क्या है? सर, ऐसी कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम घरों के जो मेन दरवाजे होते हैं वो साउथ वेस्ट या साउथ में होते हैं। जी। तो जिन लोगों को भी साउथ वेस्ट में अगर दरवाज़ा है तो उनको ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे एक्सीडेंट में पैसा चला गया, बीमारी में पैसा चला गया, या घर पे जो कमाने वाला था उसकी डेथ हो गई, ऐसी कंडीशंस होती हैं। एक पीतल की पत्ती लेके ना, छोटी सी, मतलब इतनी सी छोटी सी स्ट्रिप लेके पीतल की, अमेज़ोन से किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगी, वो अपने गेट के नीचे लेफ़्ट टू राइट ऐसे डाल देनी चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए। और कोशिश करो साउथ वेस्ट का गेट या दरवाज़ा अगर आपका है, वहाँ पे पीले रंग का बल्ब हमेशा ऑन हो, या फिर वहाँ पर आपका जो गेट है वो गोल्डन या येलो हो, ऐसी कंडीशन हो। नॉर्मल कंडीशन में अगर मान लो कि किसी को फिर भी ऐसी चीज़ें दिक्कतें आती रहती हैं, जो भी चीज़ें ऐसी हों, वासुदेव जी का एक जो मंत्र है वो कोई भी जाप कर ले, डिस्क्रिप्शन में मंत्र आप इनको दिखा दीजिएगा ऑडियंस में, वो मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जी। और अभी जैसे आपने बताया कि सडन डेथ या वो, पर सडन डेथ में ना कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग कहते हैं कि घर में कुछ था, उस वजह से सडन डेथ हुई है। तो उस चीज़ को किसी को अगर पता लग जाए कि उसके घर में कुछ ऐसा है जो डेथ काउंट नेगेटिव है कुछ। नेगेटिव है, तो उसके लिए क्या कर सकता है? देखो डेथ, मैं जब भी मुझे कोई सडन डेथ कोई वर्ड बोलता है ना, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, डेथ हमेशा सडन ही होती है, क्योंकि डेथ कभी भी आपको कॉल करके नहीं आएगी, या कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी, तो डेथ तो हमेशा सडन रहेगी। लेकिन घर की कंडीशन जब आप देखोगे ना, घर में साउथ वेस्ट की एंट्री यम का द्वार है, और मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे जितने मेल्स होते हैं या कमाने वाला मेल होता है उसी की कंडीशन ऐसी होती है। और अगर साउथ वेस्ट की एंट्री है तो घर में नेगेटिव एनर्जी भी ज़रूर होगी। ऐसी कंडीशन में साउथ वेस्ट की एंट्री पे, अगर मान लो आपकी साउथ वेस्ट की एंट्री है, आप अपने घर के बाहर मेन गेट के बाहर पंचमुखी हनुमान जी की अगर एक फ़ोटो या मूर्ति आप लगा देते हो तो नेगेटिव एनर्जी भी रुकेगी और ऐसी चीज़ों से बचाव भी रहेगा। इसके अलावा साउथ वेस्ट की एंट्री का कोई भी इलाज नहीं है, आपको घर चेंज ही करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ फैमिलीज़ में ना ऐसा होता है कि अचानक सडन डेथ होने लगती है और बिल्कुल
पूरा परिवार ख़त्म होने तक आ जाता है। तो वो किस ग्रह की वजह से या किसी की वजह से किया गया होता है, तो उसमें कोई इंसान क्या करे? देखो इसमें किया गया कुछ नहीं है आपको ना। देखो अब ये कंडीशन किसी और एस्ट्रोलॉजी में तो नॉर्मल, देखो जब डेथ के योग कोई कुंडली में एक्टिवेट होते हैं या जिसकी जितनी एज है उसके हिसाब से जब कुंडली वेरीफाई करके उसको डिलीवर करती है उस टाइम को, तो डेथ्स होना स्टार्ट हो सकती हैं। लेकिन कुछ कुंडलियों में योग ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे भाई की कंडीशन बोले तो मंगल मृत अवस्था में 0 डिग्री पे अगर हो वैसी कंडीशन पे है तो हो सकता है। लेकिन लाल किताब जो है ना, जो मैं एक और नाड़ी के अलावा एक और चीज़ प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें क्लियर कट कंडीशन है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल बद है, मंगल चौथे घर में, बद मतलब खराब, चौथे घर में 8वें घर में हो, तो घर पे मौतों का सिलसिला चलता रहता है। जैसे 1 साल में एक डेथ हो गई, दूसरे साल चढ़ा फिर डेथ हो गई, तीसरा चढ़ा फिर डेथ हो गई, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं वैसी कंडीशन। इसके लिए किसी इंसान को क्या करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो सबसे इजी सबसे बेस्ट चीज़ है वो इतनी सी चीज़ है कि आप जितना पॉसिबल हो सकता है हनुमान जी के मंदिर में जो मीठी वो आती है ना प्रसाद में, चावल की वो आती है कोटेड, पंजाब में तो फुल्लियाँ बोलते हैं, यहाँ पे पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, वो चढ़ाते रहना चाहिए। किसी पर्सन के अगर स्त्री भाव में और पुरुष भाव में अगर शनि बैठा हो, तो उसकी शादियों में एकदम एक्चुअल में बहुत दिक्कतें आने लगती हैं। सर देखो कुंडली में ना कहीं पर भी कुछ भी कंडीशन हो, 7वां घर हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेगा आपके लिए मैरिड लाइफ के लिए। जी 7वां घर, क्योंकि 7वां घर जो है लाइफ पार्टनर वहाँ से है, शादी वहाँ से है आपके लिए। और शादी का सुख अगर देखना है तो 12वें घर की कंडीशंस होती हैं जो मैरिड लाइफ की कंडीशंस है। अगर 7वां घर पीड़ित है तो आपकी कुंडली में कहीं पर भी कोई भी ग्रह बैठा हो तो खराब ही रिजल्ट देगा कि वो ख़राब है 7वां घर। तो 7वें घर को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने बेडरूम के अंदर कभी भी कोई धार्मिक चीज़ नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोगों का मंदिर जहाँ पर होता है वहीं पर ही बेडरूम होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लोग पता क्या चीज़ करते हैं, लोग ना जैसे कहीं से मान लो कोई कैलेंडर मिला, कोई शो पीस मिला, कोई गिफ्ट मिला, मान लो कृष्ण जी की मिल गई, फ़ोटो मिल गई, राम जी का कुछ मिल गया, शेरा वाली माता जो दुर्गा माता है उनका कुछ मिल गया, लोग क्या करते हैं अपने बेडरूम के अंदर कपबोर्ड होता है वहीं ठोक देते हैं ला के। जी बिल्कुल, है ना। हाँ। वो हो गया। बेड वाले बॉक्स हैं, बेड वाले बॉक्स के अंदर पड़े हैं चांदी के सिक्के पड़े हैं, ऊपर लक्ष्मी माता की फ़ोटो है, गणेश जी की फ़ोटो है, शिव जी की फ़ोटो है, ये कुछ भी है वो बेड के अंदर रखे हुए लोगों ने। गलती ये होती है कि बेड का जो एरिया है वो शुक्र का स्थान है आपका, और यहाँ पर आपको धार्मिक चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जो बृहस्पति की होती हैं। इन चीज़ों को अगर आपको संभालना है, ठीक करना है, बेडरूम के अंदर कभी भी कोई भी धार्मिक चीज़ ना रखें। और अगर पॉसिबल हो आपके रूम के अंदर, बेडरूम के अंदर कुछ ना कुछ फ्रेगरेंस हमेशा चलती रहनी चाहिए, खुशबू। बट मैं उस केस में पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए किसी आदमी के पास 2 कमरे, एक कमरे में फैमिली रह रही है, तो एक अपने कमरे कमरे में में खुद कर है। ले। तो मंदिर का क्या करे वो? मंदिर बाहर कमरे सीधे तो नहीं बने होंगे, बाहर लॉबी तो बनी होगी। कुछ लोगों के तो 2 ही कमरे होते हैं सर। चलो 2 ही होते हैं तो इस कंडीशन में अगर मान लो कि कोई सीधा सीधा सिस्टम है ऐसी कंडीशन पे, पॉसिबिलिटी अगर इस चीज़ में है तो मंदिर जो है वो घर में ना बनाए तो बेस्ट है। क्योंकि बेडरूम की जो क्रियाएं होती हैं उसके हिसाब से घर के अंदर मंदिर नहीं होना चाहिए फिर उस जगह पर। और आप मंदिर जाइए, वहाँ पर जाके पूजा पाठ करिए जो भी करनी है आपको। अगर लॉबी का एरिया है तो मंदिर बेडरूम से बाहर ही बनाइए। अब ये तो बात हो गई कि मंदिर बेडरूम में नहीं होना चाहिए, पर मैंने ना, हम हिंदुओं का एक मानना है जी। कि मंदिर के अंदर ना होलसेल में भगवान रखते हैं हम। हाँ। कि नहीं, कृष्ण भगवान को नहीं रखेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे, अब शिव जी को नहीं रखेंगे तो बुरा मान जाएंगे, और गणेश जी को नहीं रखेंगे, गणेश जी लक्ष्मी रखेंगे तो लक्ष्मी नहीं आएगी। और कुछ लोग उपाय भी देते हैं कि अपने मंदिर में छोटे गणेश जी लक्ष्मी जी रख लीजिए, अपने मंदिर में हनुमान जी की वो मूर्ति रख लीजिए, पंचमुखी हनुमान जी की रख लीजिए। तो लोगों ने मंदिर को ना वो पूरा बाजार सा बना रखा है बिल्कुल ठीक है। ना। तो क्या ये सही है इस वे में? आप मंदिर में कभी भी अगर आप जाओ तो मंदिर में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, एक बराबर के लेवल पे एक फ्लोर पे ही सारे मूर्तियाँ रखी जाती हैं अगर एक जगह पे हो। जी। हमारे घरों में क्या कंडीशन होती है, मंदिर बड़ा बना लेंगे या छोटा बना लेंगे लेकिन स्टेप्स बना देते हैं। जी। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि घर पे पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि आपसे ना उतनी ज़्यादा श्रद्धा से या उतने नियम से आप सेवा नहीं कर पाते। तो घर पे पहली बात मैं तो ये बोलता हूँ कि मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए आपको। आप फ़ोटोज़ रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और एक लेवल पे रखो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा होलसेल में जितने लोगों ने ऐसी कंडीशंस करी हैं, जब ग्रह खराब होंगे वो नेगेटिव असर देंगे ही देंगे जो वहाँ पर। अब लोग बोलेंगे भगवान कहाँ नेगेटिव असर देंगे, बात ये नहीं है। बात ये है कि आपके घर में वास्तु भी तो एक काम करता है ना। वास्तु किसने बनाया? भगवान ने बनाया ना। शास्त्रों में लिखी हुई हैं ये चीज़ें, सारी चीज़ें। कौन ऐसा कोई ऐसा पर्सन है
कि जो ये मना कर दे कि जी मैं इस घर में गया था, मुझे ये नुकसान नहीं हुआ या फ़ायदा नहीं हुआ। असर किया तभी तो हुआ ना। या फिर लोग जो बोलते हैं जी वास्तु से कुछ नहीं होता, वही दूसरे दिन में बोल रहे होता है ये वाला घर मेरे लिए बड़ा लक्की है। कहाँ से आया लक वर्ड? बिल्कुल, तो काम तो करती हैं चीज़ें जी। हाँ जी। कुछ लोग अपनी पूरी लाइफ की पूंजी लगाते हैं, कहता है कोई, जैसे आप कह रहे हो अभी, आपने पिछले उपाय में बताया कि जब आप जॉब ही करते हो तो आप कैसे सोच सकते हो या करोड़पति बनो। बिल्कुल। जी, अब उसने सेविंग करी, पूरा अपना जितना भी मनी सेव किया, सब कुछ किया, रिस्क लिया और बिजनेस चालू किया। जी। बट एक बिजनेस फेल हुआ, दूसरा बिजनेस फेल हुआ, बार बार बिजनेस फेल होता है, वो पूरी मेहनत करता है तब भी वो सक्सेस नहीं पा पाता। जी। तो उसको क्या करना चाहिए? मेरा ना देखो, आपको इस पे काउंटर क्वेश्चन रहेगा एक। मान लो घर से एक दिन निकले सुबह, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, आप क्या कहोगे? मैकेनिक को बोलो सोचोगे क्या? कि किसी का चेहरा देख के निकला था, मतलब दिन खराब निकला, ठीक है। दूसरे दिन फिर हो गया, तो फिर तो गाड़ी का ही चक्कर है। गाड़ी का चक्कर है। तीसरे दिन फिर हो गया, फिर तब तो आपको क्या लगेगा कि किस्मत खराब या दिन खराब? किस्मत का, किस्मत खराब। चौथे दिन फिर हो गया, फिर तब भगवान को दोष देने लगे। भगवान को कोसेंगे। देखो, आपको 4 दिन लगातार इंडिकेशन मिला कि बेटा स्पीड पे चलोगे या गाड़ी चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। नेचर ने आपको रोका, बचाया उस चीज़ पे 4 दिन। हमने क्या सोचा? नेगेटिव सोचा। 4 दिन उसने आपको रोकने की कोशिश करी। अगर आप बिज़नेस की एग्जांपल ले रहे हो, किसी भी चीज़ के काम की एग्जांपल ले रहे हो, तो आप सीधी 4 बार में आप क्लियरली ये चीज़ समझ सकते हो ना कि बिज़नेस आपके लिए नहीं बना, या जिस फील्ड में आप ट्राई कर रहे हो नहीं बना। नेचर इंडिकेशन देती है। नेचर हमेशा खुद को बचाने की कोशिश में हमेशा आपको किसी न किसी तरह से रोकती है, लेकिन हम नहीं रुकते। जब जब इंसान अपनी कैलकुलेशन के अगेंस्ट जाएगा या अपनी इंट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा, वो नुकसान ही पाएगा थ्रू आउट द लाइफ। क्योंकि भगवान ने जो हमें इंद्रियां दी हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें इंडिकेशंस देती हैं, हमें अंतर आत्मा की आवाज़ आती है उस चीज़ में। सेम वे, अगर आप अपने ग्रहों को समझकर उसके हिसाब से अगर बिज़नेस करोगे तो वो डेफिनेटली चलेगा। बिज़नेस के योग हैं आपकी कुंडली में, बिज़नेस करोगे तो डेफिनेटली चलेगा। अगर उसके अगेंस्ट जाओगे तो नहीं होगा। आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी, 3-3 पुश्तें बैठ के अरबों रुपए कमा गई, और चौथी जनरेशन में से एक बेटा है जिसके नाम पे बिज़नेस ओवरटेक हुआ और वो बिज़नेस चलता चला है बंद हो गया, जिसकी 400-500 करोड़ की टर्नओवर थी। सुना ना ऐसा? देखा भी होगा। हमारे पुराने ज़माने में कुछ छोटे छोटे शहरों में दुकानें ऐसी होती थी। तो वो कंडीशन सिर्फ इतनी चीज़ यूज़ होती है कि आपको वो नेचर ऑफ बिज़नेस सूट नहीं करता, वैसी चीज़। फिर भी मतलब कि बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया, मान लीजिए अपनी जमा पूंजी लगा दी, अब उसने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो बंद करने से पहले कोई एक उपाय जो वो कर ले तो एक होप कि हाँ ठीक है। मिट्टी की ना, अगर पॉसिबल हो, किसी भी तालाब की चिकनी मिट्टी लेकर आनी है, किसी भी तालाब की, उसकी 100 गोलियां बनानी है मिट्टी की। जो 100 गोलियां हैं, गोल शेप जो है वो बुध की है, और जो मिट्टी है, चिकनी मिट्टी जो है वो शुक्र की है। बुध शुक्र दोनों मिला के अगर पॉसिबल हो सकता है आप मंदिर में चढ़ा दो माँ दुर्गा को जी, बुधवार के दिन। मिट्टी की गोलियां जो हैं वो 100 होनी चाहिए और वो सूखी होनी चाहिए बुधवार को। बाय डिफ़ॉल्ट आपके कस्टमर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और अगर पैसा कोई रुका होगा तो वो भी निकलना शुरू हो जाएगा। जी। तो मान लीजिए किसी ने बिजनेस चल भी रहा है, बिजनेस भी अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट क्या होता है कि बिजनेस चलते चलते ना हम लोग अपनी वजह से ही अपनी ख्वाहिशें बढ़ा के अपने ऊपर डेप्ट बढ़ा लेते हैं। तो डेप्ट तो बढ़ गया पर कैश फ्लो नहीं बढ़ा। राइट। ठीक है, तो कैश फ्लो बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? सर देखो, नॉर्मल प्रॉब्लम पता क्या होती है, कोई भी बिज़नेस चल रहा है ना, बंदा लोन लेके बिज़नेस को एक्सपेंशन की कंडीशन में कुछ गलतियां करता है हमेशा। जब भी आपका ग्रह खराब आता है, जिनके डाउन हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो उस कंडीशन में जब आप गलती करते हो, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके जो एरिया जो आपके ऑफिस का है या फैक्ट्री का है या किसी भी कंडीशन का है, जब तक आपकी वहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन एक जहाँ से अपॉर्चुनिटी आएगी और दूसरा साउथ ईस्ट डायरेक्शन जहाँ से कैश फ्लो आएगा, ये 2 डायरेक्शन अगर आपने डिस्टर्ब कर रखी हैं किसी भी वे में, किसी भी कंडीशन में, कलर से, ऑब्जेक्ट से, किसी भी चीज़ पे, तो जो आपने लिया है वो लोन ऐसे ही बढ़ता जाएगा, डेट्स ही बढ़ते जाएंगे, उससे कैश फ्लो नहीं बढ़ेगा। उपाय करो नॉर्मल कंडीशन पे। अगर कुछ भी हाथ में ना आता हो, एक कांसे का बर्तन लो बड़ा थोड़ा सा, उसमें सरसों का तेल डालो शनिवार के दिन, तेल में अपना मुंह देखो और उसमें एक कॉइन डालो, कोई भी सिक्का डालो। कॉइन डालने के बाद, कॉइन डालने से पहले अगर पॉसिबल हो सकता है, जितनी देर आप मुंह देख रहे हो उसमें जितनी परेशानी है वो सारी बोल दो। उसके बाद उसको पात्र को एज ए उठाओ, या तो किसी भिखारी को दे दो या फिर उसको किसी चौरस्ते में रख दो, लेकिन किसी के काम आ जाए ऐसी कंडीशन पे ये करो। ये आपकी ब्लॉकेजेस दूर कर देगी, आपका फ्लो बढ़ा देगा।
चौरस्ते पे लगाने और जो रखने वाली चीज़ है, जो उपाय आपने बताए, उन चौरस्तों पे कहा जाता है जब चौरस्ते पे रख रहे हो तो आपको कोई देखना नहीं चाहिए, कोई टोकना नहीं चाहिए, वो कंडीशन। उपाय पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। जी। जैसे मान लो कि किसी ने कुछ नज़र उतारी है, उस कंडीशन में नहीं देखना चाहिए। किसी ने कुछ किए कराए का कोई ऐसा उतारा करवाया अपना या कुछ चीज़ें की, वो नहीं होनी चाहिए। जैसे शादी के कुछ उपाय होते हैं, वो चीज़ें हैं। ये रेमेडीज़ तो हो गई बिजनेस वालों के लिए कि आपने बिजनेस किया है तो रेमेडी करो, या आप जॉब करते हो तो अभी रेमेडीज़ आपकी बहुत वायरल है। जी, बट आजकल के यूथ को 40% यूथ को हम दे सकते हैं वो फ्रीलांसर हो गया है। बिल्कुल ठीक है। तो फ्रीलांसर्स के लिए क्या उपाय है कि, फ्रीलांसर तो बिजनेसमैन ही हुआ ना। बट सर वो घर पे है, वो कोई दुकान गल्ला तो नहीं है जो कोई कोने पर रख दे हाँ, क्लाइंट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो बंदा अपने जो ये वर्किंग आवर्स हैं, वो अपनी इच्छा से अगर किसी को वो बेच रहा है, मतलब कहने का कि अपनी लेबर किसी को अपनी इच्छा से दे रहा है, वो बिजनेसमैन ही है, चाहे वो घर से बैठ के काम कर रहा है। फिर भी कोई एक उपाय जो उन लोगों इनके का लिए बिजनेसमैन से ही ठीक है। देखो पुराने ज़माने में एक हैबिट होती थी कि हम जानवरों को या चींटियों को या बर्ड्स को ना फीड करते थे। जी। अब कितने लोग आपके सर्कल में होंगे जो आज की डेट पे ये चीज़ करते हैं? नहीं करते। मैं तो सर आज भी करता हूँ, और शनिवार को पापा। आप जिस शहर से हो आप तो करते होगे। मैं वैसे नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ कि नहीं करते लोग। 10 में से मेरे ख्याल से 11 लोग नहीं करते, जी। है ना। 10 में इसमें से 11 लोग नहीं करते वो तो। टाइम ही नहीं है लोगों के पास। टाइम क्या सोच ही नहीं है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर वैसा नहीं होगा नहीं करेंगे, है ना। एक हैबिट अगर बंदा ये चीज़ बना ले कि चींटियों को साथ अनाज डालना है, गाय को कुछ ना कुछ चारा डालना है और कुत्तों को कुछ ना कुछ रोटी डालनी है, साथ में एडिशनली कौओं को रोटी ज़रूर डालनी है। अगर ये चीज़ें बंदों की हैबिट में हो, किसी भी कंडीशन में हो, आपको ना फाइनेंस की दिक्कत आएगी, ना ही आपको लक से जुड़ी हुई कोई दिक्कत आएगी। कौओं से याद आया सर, अगले महीने श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला हाँ, होने वाले हैं। है। तो श्राद्ध पक्ष के शुरू से लेके एंड तक किसी को भी जिसकी लाइफ में बहुत दिक्कतें हो, परेशानी हो, पितरों से दिक्कतें हैं। किसी भी टाइप की, तो वो क्या करे शुरू से एंड तक, रेगुलर उपाय जो उसके ज़िंदगी में जितनी भी दिक्कतें सब रिजॉल्व हो। देखो सारे के सारे जो श्राद्ध है ना, वो सारे तो कोई नहीं करता है, एक दिन होता है। जी। हर किसी के जो पूर्वज हैं उसके हिसाब से श्राद्ध का जो भी आपका दिन है ना, सबसे बेस्ट जो उपाय है काले रंग के तिल दान करना श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के नाम का। दूसरी चीज़ ये चीज़ है कि कौओं को अगर पूरा का पूरा अगर आपको काले रंग का कौवा मिलता है, पूरे के ऊपर खीर रख के अगर आप कौवे को खिलाते हो, सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। और अगर आपके पास अगर अपने घर की छत है, घर की छत के ऊपर या बालकनी में रख के खिलाओ उसको या डालो उसको, सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। कोई भी आपकी कुंडली में पितर दोष चल रहा हो उसी टाइम शांत हो जाएगा। अगर कौवे को खीर खिलाई जाए, पूड़ी के ऊपर जो सूजी की पूड़ी बनती है ना, कई जगहों पे हम जब जैसे आजकल है ये जो बड़े बड़े टावर्स हैं या ये सब है, उनकी इसमें वजह से तो birds कौवे नहीं कहाँ आएंगे। कौवे नहीं आएंगे, ठीक है। उस कंडीशन में आप पंडित जी को दे सकते हो पूड़ी और खीर, जी। वो कर सकते हो। श्राद्ध पक्ष के बाद शादी का सीजन आएगा जी, और लोगों को बहुत दिक्कतें हैं अब शादी में कि शादी नहीं हो रही है या शादी टूट जाती है, तो उसके लिए क्या उपाय? देखो इसमें ना मैटर ये चीज़ करती है कि लड़की की शादी डिले है या लड़के की शादी डिले है। दोनों की ही डिले दोनों को, अच्छा दोनों की, ठीक है। उस कंडीशन में हम देखो पहली चीज़ तो ये है कि लड़कियों की अगर शादी में डिले है अगर, तो एक चुटकी आप हल्दी पानी में डाल के रोज़ नहाओ, जी। ये पॉसिबल है। मेरे ख्याल से बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है इस उपाय को। दूसरी कंडीशन है, अगर पॉसिबल हो सकता है, मंदिर में लक्ष्मी माता को गुलाब जल या गुलाब का इत्र, जिसकी भी शादी नहीं हो रही है, वो चढ़ाना शुरू कर दे। इन एनी केस अगर मान लीजिए कि कोई भी आपके आसपास कोई नई ब्याही, कोई भी मान लो जिसकी नई नई शादी हुई है, कोई ऐसी कपल है, कोई ऐसी लड़की है, या आपकी कज़न है, आपकी बहन है, आपकी दोस्त है, अगर पॉसिबल हो सकता है शादी में ना, एक वो चूड़ा जब पहनाते हैं तो उसके एक दिन पहले एक रस्म होती है जिसमें वो कलीरा बांधते हैं हाथ में। जी। शायद सुना होगा आपने कलीरा, वो लटकते हैं जो लेडीज़ के हाथ में शादी के टाइम पे। अगर पॉसिबल है तो वो कोई भी लड़की ऐसी जिसकी शादी नहीं हो रही, वो मांग कर ले ले, अपने पास रख ले। इंस्टेंट शादी के वो एक्टिवेट होते हैं, इंस्टेंट कलीरा बोलते हैं उसको, कलीरा। और लड़के की नहीं हो रही हो तो लड़के की कंडीशन, लड़के को सिंपल अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लाल रंग की कोई चीज़ें स्टोर करनी चाहिए। सबसे बेस्ट उपाय है, अगर शादी नहीं हो रही लड़के की, एक मिट्टी के इतने से बर्तन में लाल सिंदूर भर के लाल कपड़े से बांध के साउथ ईस्ट में रख दे। अपने आप रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, अपने आप शादी की बात बननी शुरू हो जाएगी। फिर भी बात नहीं बनती है तो किसी किन्नर को गुलाब का इत्र शुक्रवार के दिन दीजिए, उसके ठीक 6 महीने के अंदर अंदर ही शादी हो जाएगी लड़के के लिए। अगर कुछ लोगों की शादी बार बार तय हो रही है पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस वजह से टूट रही है और टूट जा रही है,
तब क्या कौन सा ग्रह शुक्र की बुरी तरह बैंड बजी होती है कुंडली में, या फिर आपकी कुंडली में उस पर्टिकुलर टाइम पे शादी के योग एक्टिवेट नहीं है, जी तो वो कंडीशन तो बनेगी। उस शुक्र पर को अच्छा कोई उपाय? शुक्र को अच्छा करने की ज़रूरत है। शुक्र को अच्छा करने की मल्टीपल चीज़ें हैं सर। आप दिन में 2 से 3 बार गुलाब का इत्र लगाना शुरू कर दो, और अगर पॉसिबल है अगर आपके लिए, तो घर पे आप कामधेनु गाय ज़रूर रखो अपनी। कामधेनु गाय बछड़े के साथ जो स्टैचू आता है। अगर इस वजह से दिक्कत आ रही है रिलेशनशिप की वजह से, तो नॉर्थ वेस्ट में रखना है घर में आपको। जी। आजकल के रिलेशनशिप्स जो इतने बहुत इजी टू बेंड हो गए हैं और तुरंत टूट जाते हैं, इसके लिए अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए, अपनी शादी को चलाने के लिए क्या उपाय करें? देखो ये कंडीशन जो है ना, आज की डेट पे राहु का काल चल रहा है, राहु का टाइम चल रहा है ज़्यादा। उस वजह से किसी भी चीज़ की ना परमानेंट वैल्यूज़ नहीं रही, हर चीज़ टेम्परेरी हो गई है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो। जहाँ तक बात रहेगी इसकी कि टेम्परेरी रिलेशनशिप की बात है, जहाँ तक मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि अपने दोनों के एक ही टाइम पे शादी की योग जगाओ, शादी करो और परमानेंट उसमें आ जाओ, रिलेशन में आ जाओ। स्टिल अगर कंडीशन ऐसी है कि आपको आपस में कलेश ज़्यादा होते हैं, या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपको लगता है कि रिलेशनशिप टूटने की कंडीशन बार बार बन जाती है, आप कॉमन एक चीज़ करो, जिस भी पार्टनर से आप रिलेशनशिप में हो, जितना पॉसिबल हो सकता है लड़का लड़की को कॉस्मेटिक का गिफ्ट करता रहे, और लड़की जो है वो लड़के को चांदी की चीज़ें गिफ्ट करती रहे। सोना भी दे सकती है अगर बजट अलाउ करता है, लेकिन चांदी की चीज़ें गिफ्ट करती है, जैसे चेन कर दी, ब्रेसलेट कर दिया, कभी कोई रिंग कर दी, ऐसी चीज़ पे। और दोनों अगर कॉमन सोचना चाहते हैं तो डायमंड गिफ्ट कर सकते हैं अगर बजट अलाउ करता है तो। और जो ये चीज़ है, गुलाब का जो फूल होता है, रोज़, ये डेफिनेटली कभी कभी एक दूसरे को देते रहना चाहिए। अब ये बात तो हो गई जो रिलेशनशिप में, बट जिनकी शादी हो चुकी है उनकी लड़ाई, शादी से पहले सब कुछ सही था, अब शादी के एकदम करते ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गए, तो उसको हील करने के लिए क्या करें? देखो ये कॉमन चीज़ें हैं सर, वाइसा वर्सा कंडीशंस हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी में भी, तो ये डेफिनेटली चीज़ होती है। बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों में आपस में होनी ज़रूरी है। कमल गट्टे की ना एक माला आती है, शास्त्रों को अगर आप पढ़ोगे तो हीरे से ज़्यादा कमल गट्टे को या कमल के बीज को हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। आपको शायद पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो कमल गट्टे की माला जो होती है नॉर्मल माला से देखने में काफ़ी बड़ी होती है। अगर पॉसिबल है आपके लिए, 150-200 रुपये की माला है कि ऑनलाइन हो सकता है 200-250 की हो, उसके ऊपर गुलाब का कुछ भी स्प्रे करके उसको ऑफ वाइट कलर के कपड़े में बांध के अपने बेडरूम के अंदर, जहाँ पे आपके अलमारी में लॉकर हो, बेड पर नहीं, ठीक, या बेड के बॉक्स के अंदर नहीं, वहाँ ज़रूर रखिए। शुक्र अगर आपके बेडरूम के अंदर स्थापित रहेगा, शुक्र से ही आपके रिलेशन है, शुक्र से ही अट्रैक्शन है, शुक्र से ही आपकी मैरिड लाइफ है। वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ठीक कर देगा सारी चीज़ें, और इससे पैसा भी बढ़ेगा। ये वो भी कर सकते हैं जिनकी रिलेशनशिप डिवोर्स के आसपास बिल्कुल आती हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। है। लव मैरिजेज आजकल जो है बहुत ट्रेंड में है, बट पेरेंट्स जो हैं वो आज नहीं मानते आज के, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि लव मैरिजेज टिकती नहीं है। तो कोई कपल ऐसा उपाय कर सके जिससे पेरेंट्स उनके बात को मानने के लिए रेडी हो जाए? देखिए लव मैरिज की मनाने के लिए ना खैर उपाय तो है, लेकिन थोड़ा सा ये डेंजरस सा उपाय है। डेंजरस का मतलब ये है चीज़ें इकट्ठी करना, 40 दिन अपने घर पे उस चीज़ को रखना, फिर उसके बाद उसको जल प्रवाह करना। इसमें 99% चांसेस हैं कि आपका ये हो जाएगा काम, लव मैरिज वाला। इसमें 100 मीटर पीला कपड़ा और एक छोटा रुमाल पीले रंग का, हल्दी की गांठें 7 आपके जो पीतल के 5 रुपए के कॉइन आते हैं ना, 7, वो 7 मुट्ठी आपको चाहिए। चने की दाल चाहिए, और 7 मुट्ठी चने की दाल हो गई। हाँ, इतनी चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है। जो बड़े वाला कपड़ा है उसके अंदर सारी चीज़ें डाल के उसको गांठ मार के अपने घर पे रख लेना है। कोशिश करना है कि उसको आप एक एनर्जी बृहस्पति मानो, और बृहस्पति से आपको अपने घर वालों को मनाने के लिए प्रार्थना करनी है। 43 डेज़ आपको अपने घर पे रखना है, अपने बेडरूम में, और डेली उससे प्रार्थना करनी है। किसी भी टाइम कर सकते हो, बिना नहाए भी कर सकते हो। जो 43rd डे होगा वो रख के 44th डे मॉर्निंग में उठना है, या दोपहर शाम 4 बजे से पहले उसको जल प्रवाह करना है अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, और ये मानना है कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे या कर रहे हैं, और आपका वो काम होगा। इतनी चीज़। ये तो हो गए, और मतलब उपाय हो गए कि हाँ कि कोई भी इजीली कर सकता है, बट कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ बहुत फास्ट हो, हम 9 to 5 जॉब में हो, हम नहीं संभाल पा रहे हों, हम मम्मी पापा से भी दूर हों, फिर हमें खुद लगने लगे कि हमें एक पार्टनर की ज़रूरत है, तो शादी के लिए क्या उपाय करे कोई? तो शादी के लिए ना पुराने ज़माने में लेडीज़ जो होती थी, खैर आपने भी देखा होगा बहुत बार ना, चौरस्ते में झाड़ू पड़े होते हैं, जी, 4 रास्ते में झाड़ू देखे कभी आपने, नज़र किया कभी?
हाँ, कई बार पड़े होते हैं। कई बार पड़े होते हैं। वो जो देसी झाड़ू होता है ना, सीख वाला झाड़ू, वो होता है। तो पुराने ज़माने में लेडीज़ ये कहती थी कि जिसकी शादी नहीं हो रही ना, वो 4 झाड़ू ले, चौक पे जाए और चौक पे जाके वो 4 झाड़ू रात को फेंक दे और पीछे मुड़ के ना दिखे। इससे शादी का योग हो जाता है इंस्टेंट बेसिस पर। विदिन 6 मंथ शादी हो जाती है। आजकल एंजाइटी, स्ट्रेस के इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं हम लोगों में। सबको ये स्ट्रेस और एंजाइटी बनी ही रहती है। तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए कि आदमी अपने आप को स्टेबल रख सके? देखो, मैं तो सिंपल सी चीज़ कहता हूँ कि इच्छाएँ जो हैं आपकी, ज़्यादा इच्छाएँ जो हैं, वही एंजाइटी को जन्म देती हैं। जब भी आपकी कोई इच्छा कोई ऐसी होगी जो आपको लगता है पूरी नहीं होगी, उसको खोने के डर की वजह से आपको एंजाइटी होगी या घबराहट होगी। एक्सेप्टेंस नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, या सब्र नहीं है, सबसे बड़ी बात पेशेंस। तो एंजाइटी की जो कंडीशन होती है, कुंडली में बात करोगे, चंद्रमा ख़राब होता है। चंद्रमा तब से ख़राब होना शुरू हुआ है जब से घरों में नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर बंद हुआ है। जैसे पुराने घरों में मान लो हैंडपम्प होते थे, बिल्कुल पुराने घरों में हैंडपम्प नहीं तो घर के आसपास कोई तालाब होता था, नदी होती थी, कुआं होता था, ऐसी कंडीशन होती थी। वो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर बंद हो गए, चंद्रमा ख़राब हो गया, माओ से रिलेशन बच्चों के ख़राब हो गए, या अभी सुनते नहीं वैसी कंडीशंस पर। आप कॉमन चीज़ करो, एक अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ पर आप घर में चांदी का स्टोरेज कर लो। घर पे चांदी का स्टोरेज, जैसे घर पे जितनी भी चांदी पड़ी है ना आपके, उसको धुलवाओ, साफ़ कराओ और घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दो। आपका चंद्रमा स्थापित हो जाएगा, चंद्रमा पॉजिटिव हो जाएगा। चंद्रमा स्थापित होगा तो आपकी सारी चीज़ें बैलेंस होंगी। आपका इमोशनल जो सिस्टम है, जो डिस्टर्ब होता है, एंजाइटी की तरफ लेके जाता है, वो शांत हो जाएगा। किसी के बच्चे में बेवजह चिड़चिड़ापन आ गया है, लड़ने लगा है, और ना तो उसका स्टडी में दिमाग लग रहा है, बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे हमारा बच्चा किसी के वश में हो या कुछ। इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? देखो, आजकल की जनरेशन वैसे सुपर वो है, एनर्जेटिक है। और जहाँ तक बात रहेगी कि बच्चों की कंडीशन, बच्चे ना सुने कुछ भी करें, आप दूध से हल्दी का तिलक बनाओ। जैसे हल्दी का पाउडर दूध के साथ वो हल्का सा गीला करके तिलक बनाओ, वो बच्चों को डेली बेस पर लगाओ। और अगर लोग ये बोलें कि जी हम इस धर्म से हैं या इस वजह से नहीं लगा सकते, तो अकेला दूध का लगा लो आप, या अकेला केसर का लगा लो आप। उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली दिनों दिन आपको, थोड़े दिनों के बीच में ही आपको लगता है, देखने में ये रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। एंजाइटी, स्ट्रेस के बाद अब कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम है इंसोमेनिया की। वो सो ही नहीं पाते, और कभी कोई सपना परेशान कर रहा है, कभी किसी चीज़ की टेंशन परेशान कर रही है। तो बेटर स्लीप को बनाने के लिए कोई उपाय अगर? सर, मैं पर्सनली सजेस्ट ये करता हूँ कि आप जितना पॉसिबल हो सकता है रीडिंग स्टार्ट करो उस टाइम पे। जब भी आपको नींद नहीं आती ना, आप कुछ ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जो आपको टफ हो सीखने में, समझने में। तो माइंड, जब ब्रेन हमारा थकता है तो नींद आती है, ये नॉर्मल एक्सरसाइज है। इन अदर कंडीशन अगर आपको ये चीज़ करनी है या नींद नहीं आ रही है, तो लौंग जो होते हैं ना, लौंग, फूल वाले लौंग, वो या तो देसी कपूर के साथ या फिर चमेली के तेल के साथ सोने से ठीक पहले 4 लौंग आप अपने कमरे में रख के जला दो और सारे कमरे में उसको घुमा दो। ऑटोमेटिकली आपको वो आना शुरू हो जाएगा। घर में कलेश बना रहता है, 24 घंटे ईगो इशू बने रहते हैं लोग में, आपस में कोई झुकना नहीं चाहता जी। बस घर नहीं, कोई रेसलिंग फील्ड बन गई हो जैसे। तो क्या करना चाहिए? ख़राब इलेक्ट्रॉनिक घर से निकाल के सारे फेंक दो, घर पे जितना क्लेश है वो ठीक हो जाएगा। सेकंड थिंग है, हमारे घरों में ना पाउडर वाली मिर्च यूज़ होती है जी। पाउडर वाली मिर्च जो होती है वो मंगल ख़राब का नतीजा होती है। जितने भी युद्ध हुए, जितने भी क्लेश हुए अभी तक, वो सारे मंगल ख़राब की वजह से हुए हैं। जी। तो कोशिश करो कि आप अगर वो जो मिर्च आजकल पाउडर वाली है वो अवॉइड करके जो साबुत मिर्च होती है लाल, वो खुद पिसवा लो। जी। अगर आप बनी बनाई पाउडर ही लेकर आओगे घर पे तो वो ख़राब रहेगा, या फिर हरी मिर्च का इस्तेमाल करो। जैसे अभी आपने कहा सारे युद्ध मंगल ने करवाए हैं, तो इस साल मंगल ख़राब ने, इस साल को लोगों ने मंगल से बहुत रिलेट करा। अभी प्लेन क्रैश हुआ तो वो मंगल बता अभी दिया। फिर हो गया थोड़े दिन पहले यूके में। हाँ, तो क्या असल में ये साल बहुत टफ जाने वाला है? देखो, राहु और मंगल इन दोनों की आपस में नहीं बनती। जी। क्योंकि राहु को ये लगता है कि अगर आप ये देखोगे ना, जो हाथी है उसको महावत कंट्रोल करता है। महावत हमेशा मंगल और राहु हमेशा हाथी के साथ जुड़ा जाता है। जी। अब दोनों कंडीशन में जब देखोगे आपको हाथी को कंट्रोल नहीं पसंद। ठीक है, एविएशन इंडस्ट्री राहु की है, प्लेन्स सारे के सारे राहु के हैं। तो वो उसकी चीज़ मंगल का साल वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो मारेगा ही उसको। क्लियर कंडीशन है। नंबर 4 यानी कि एविएशन आपकी, और नंबर
आपका 9 जो है मंगल का साल का, वो मरेगा ही मरेगा उसको। ये तो बहुत क्लियर कट कंडीशन है। अभी अर्थक्वेक आएगा, अभी लैंडस्लाइडिंग होगी, अभी देखना कहीं पे बाढ़ भी आएगी इस कंडीशन में, और LOC के ऊपर दोबारा से सीज़ फायर होगा जी। इतनी सी चीज़ें आप नोटिस रखना, देख लेना अभी। और एक बड़ा पॉलिटिशियन मरेगा अभी, अभी दोबारा अभी ये साल ख़त्म होने से पहले देख लेना। ये आप बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हो। हाँ बिल्कुल होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई इंसान आता है तो उसके आने के बाद घर में सब कुछ अच्छा सा चल रहा होता है, नज़र लग जाती है। पर एकदम बिगड़ने लगता है सब कुछ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? किसी की एनर्जी होती है ऐसी चीज़, और किसी का ऐसे नेगेटिव होता है, और ये बहुत कॉमन बात है। ये नासा को कभी समझ नहीं आएगा, लेकिन हमें आता है समझ के होता है। मेरे ख्याल से सब लोग ही मानते हैं, लेडीज़ खास करके मानती हैं। कैसी भी ऐसी कंडीशन बनती है ना, कभी भी घर में ऐसे लोग हों, नेगेटिव आपको लगना शुरू हो गया, नुकसान हो गया, नज़र लग गया, चीज़ें ख़राब होनी शुरू होगी, अपना घर के सभी कोनों में अगर पॉसिबल हो सकता है आप लेमन एक एक रख दो। लेमन, वही लेमन अगले दिन सुबह उठाओ, शाम के टाइम पे रखें, अगले दिन सुबह उठाओ, सभी घर वालों के सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, और चारों नींबू को पूरे घर में घुमा के बाहर किसी जो रास्ते में फेंक दो, तो नज़र उतर जाएगी घर की भी और घर के लोगों की भी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टोटका करा के ले आता है, कोई कुछ रख जाता है, कुछ ऐसा हो जो आप ढूंढ ही ना पाओ, तो उसको काउंटर फीड करने के लिए क्या करना चाहिए? मान लीजिए वो चीज़ घर में प्रेजेंट है, पर कैसे उसका काट किया जाए? सर देखो, अगर तो पॉसिबल है आप अपने घर में हफ्ते में एक बार गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करो पूरे घर में। गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन, जो देसी सरसों के बीज होते हैं, पीली सरसों के बीज, वो और देसी कपूर, ये किसी पीतल की जोत में डाल के ज़रूर जलाओ अपने पूरे घर में घुमाओ। ये कॉमन चीज़ है, कोई भी कर सकता है, इससे बचाव रहेगा। प्लस आपकी जो बुद्धि है वो भी असर आपको देगी। अगर नहीं पॉसिबल ये चीज़ें, और आपको लगता है कि स्टिल कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, आप जो बर्फ़ी आती है ना, वाइट वाली जो बर्फ़ी होती है, वो आप लो, घर पे घुमाओ, 4 पीस लेने हैं सिर्फ, पूरे घर में घुमाओ, अपनी जितनी भी एनर्जीज़ हैं बोलते हुए अपने मन में कि कोई नेगेटिव एनर्जी है तो बाहर निकले, नेगेटिव एनर्जी है तो इससे बाहर निकल जाए। शाम के टाइम पे ये करके उसको घुमा के पूरे घर में, बाहर जाके किसी भी चौरस्ते में रख कर आ जाओ और बोल कर आओ कि जो भी मेरे घर में था वो मैंने यहाँ छोड़ दिया है, अब वो यहाँ पे, मैं अपने घर पे। जी, ये चीज़ कर दो। ये नेगेटिव एनर्जी ना या तो फ्रेगरेंस पे आती हैं, या नॉनवेज पे आती हैं, या मीठे पे आती हैं। एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी इंसान को लगने लगता है कि मैं बाधित हूँ, उसका सर भारी रहने लगता है, बिल्कुल अजीब सा उसके संग होने लगता है। मान लीजिए वो अकेला भी रहता है, तो वो क्या उपाय करे अपने लिए? सर वो तो नॉर्मल अपनी नज़र उतारता रहे अगर पॉसिबल है। मैं तो देखो हमेशा इस चीज़ को जगह का असर मानता हूँ सबसे पहले, कि जिस जगह पे आप रहते हो वहाँ उसकी वजह से दिक्कत है। नॉर्मली सिर अगर आपका भारी है, कुछ भी कंडीशन है, लेमन सिर से घुमाना है, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज जलाओ गैस के ऊपर, वो फटेगा प्रॉपरली, बस्ट होगा, और उसको फेंक दो किसी भी डस्टबिन में। ये रूटीन है, आप कोई भी कर लो, शनिवार को शाम को कर लो, जब लग रहा है तब कर लो। जी, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। अपना घर बनाने का कोई बिल्कुल ऐसा उपाय कि जो इजी भी हो, और चीज़ें अगर किसी वजह से रुक रही हैं तो वो भी क्लियर हो जाए। सर देखो, घर बनाने के लिए ना देखो स्टेप लेना भी ज़रूरी है, और आप उपाय जब करते हो ना, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने 43 डेज़ उपाय किया, 44 डे आपका घर आपके हाथ में आ गया। 6 महीने, साल भी लगते हैं, 2 साल भी लगते हैं। इतनी चीज़ होती है कि जो आपने जो काम किया है, उस काम की वजह से जिस टाइम पे भी आपका योग एक्टिवेट होगा, सबसे पहली बारी आपकी आएगी अगर आप इनिशिएट लेते हो तो। उस कंडीशन में शनि की चीज़ें, कंस्ट्रक्शन की चीज़ें आती हैं, जैसे ईंटें, मैंने एक उपाय में बोला था कि 43 दिन लगातार रोज़ की 1 ईंट ला के अपने घर पे आप स्टोर करना शुरू कर दो। ये नॉर्मल उपाय है, कोई भी कर सकता है। अगर ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो गुरुवार या शनिवार वाले दिन पीले रंग के मीठे चावल बनाने, आकड़ा, आख या मदार या रुई का पौधा, ये चारों पौधे एक ही हैं, चारों नाम। इस पौधे को मीठे चावल थर्सडे के दिन चढ़ाओ। उस दिन से लगातार 43 दिन इसके ऊपर, किसी पत्तों के ऊपर इसके, आपको सरसों का तेल चढ़ाना है इसके ऊपर। वो चढ़ाने के बाद 43वें दिन अगेन आपको मीठे चावल बना के जो चढ़ाने हैं, और इन दिनों लगातार रोज़ जाकर वहाँ पे अपने मकान या घर बनने की प्रार्थना करते रहना है। ये चीज़, आँख का पत्ता जो कौवा होता है, हाँ, आँख का पौधा, आकड़े का पौधा, या मदार का पौधा, या रुई का पौधा, ये चारों एक ही प्लांट का नाम है। कोई एक ऐसी बेसिक रेमेडी जो आपको लगता है कि नहीं, कोई चाहे फल रहा हो, जिसके घर पर खूब पैसा हो या किसके पास कुछ भी ना हो, पर उसे करनी ही करनी चाहिए? मेरे हिसाब से माँ बाप के पाँव छू कर जाना चाहिए। अब लोग बोलेंगे रेमेडी नहीं है ये,
और प्रैक्टिकल कंडीशन पे सूर्य आपके पिता हैं और चंद्र आपकी मदर है। दोनों कंडीशन पे अगर मान लो आपकी सेहत जो सूर्य से आएगी, या सरकार से जुड़े रिलेशंस, या फिर आपका कैश फ्लो और आपकी मन की स्थिति जो चंद्रमा से आएगी, अगर ये दो अगर आपने चीज़ें रेगुलर बेसिस पे अगर आपने बैलेंस रख ली तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही सेटल हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य राजा है और चंद्र रानी। बट अगर कोई बाहर रह रहा हो तो? फोटो है, इच्छा है, श्रद्धा है, आप कर सकते हैं। जी, मतलब लोगों के पास बहाना हो जाएगा, नहीं नहीं हम तो बाहर रहते हैं। हाँ, बहाना हो जाएगा, चलो ठीक है। एक और अल्टरनेटिव चीज़ देता हूँ। घर का जो मेन डोर है उसके ऊपर, जो मेन एंट्री डोर है उसके ऊपर अगर पॉसिबल है तो गंगा जल का छिड़काव डेली करिए। कोई भी चीज़ होती है। मान लीजिए कि किसी इंसान ने अपनी लाइफ में कभी सक्सेस ही ना देखी हो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो मेहनत ना कर रहा हो। हाँ जी। मेहनत तो मान लेते हैं हम, चलिए आपके लोग कह देते हैं कि मेहनत तो गधा भी करता है, बट कोई इंसान की मेहनत और गधे की मेहनत में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। बिल्कुल होता है ना। किसी इंसान ने अपनी लाइफ में कोई सक्सेस ही ना देखी हो कभी, पर मेहनत करता आ रहा हो, तो उसकी कुंडली में क्या योग ऐसा होता है या उसे क्या करना चाहिए जो वो कर पाए? है। बृहस्पति, शुक्र और शनि, 3 ग्रह बुरी तरह से पीड़ित होंगे उसकी कुंडली में। बृहस्पति भाग्य, शुक्र आपका पैसा और शनि आपका कामकाज। अगर ये 3 ग्रह आपकी कुंडली में पीड़ित हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ ख़राब रहेगी। कितनी भी कोशिश कर लो, वो सक्सेस तो देख ही नहीं पाएगा लाइफ में कभी भी। इसका ऑल्टरनेटिव एक ही चीज़ है, उपाय सॉरी एक ही चीज़ है। जितना पॉसिबल हो सकता है आप डॉग्स की सेवा करो, डॉग्स को खाना खिलाओ। और अगर आपने मान लो डॉग रखा हुआ है किसी भी कंडीशन में अपने घर में, फिर भी आपकी लाइफ अगर सेटल डाउन नहीं हो रही है तो डेफिनेटली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा के अपनी कुंडली में जो ग्रह खराब है उसका इलाज करिए। जी। अब आपने ये चीज़ तो बता दी कि चलिए आपने पूरी लाइफ मेहनत करी, सब कुछ करा, तो आपके ग्रह में ये योग हैं, इस वजह से आपकी किस्मत नहीं चल रही होगी, कुंडली दिखा ली। ठीक है। पर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं दिखाना चाहते, कुंडली पे विश्वास ही नहीं करते, उनकी किस्मत अब बंद ही है जी। तो वो क्या उपाय करें? ताला ले आओ शुक्रवार को, पीतल का एक। जी। 3 चाबी वाला ताला लेना है। अगर पॉसिबल हो सकता है तो मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे ताला रख दो। अगर मंदिर नहीं है आपके आसपास तो किसी चौरस्ते में रख दो। चाबी एज इट इज़ उसमें रखना है और ताला लॉक की कंडीशन में छोड़ के आना है वहाँ पे, चाबी के समेत। चाबियाँ 3 होनी चाहिए पीतल के ताले के साथ। पीतल का ताला 3। और ये उपाय करते ही 40-45 दिन में ही आपकी चीज़ें बननी शुरू हो जाती है। जी। बट कुछ लोगों के दिमाग में ना ये रहता है कि मैंने उपाय कर लिया तो अब मुझे कुछ नहीं करना है ना। देखो, आप अपनी घर पे खाना 3 टाइम बनाते हो जी। तो अगर वेट को 3 टाइम का खाना चाहिए, ग्रहों को बैलेंस करने के लिए बार बार उपाय करने पड़ते हैं आपको। एनर्जीज आपको ठीक रखनी पड़ती हैं, बैलेंस रखनी पड़ती हैं। गाड़ी में भी एक बार टैंक फुल करा के लाइफ टाइम नहीं चलती। बिल्कुल। ईवीज़ भी आजकल अगर हैं तो चार्जिंग बार बार करनी पड़ती है। टायर भी एक बार डलवाएं तो नहीं डलवाने पड़ते हैं दोबारा। हाँ जी। आज मैं वही समझाना चाह रहा हूँ लोगों को कि आप लोग उपाय कीजिए। उपाय सिर्फ आपके ग्रहों को एक रास्ता दिखा सकते हैं कि कुछ कभी कभी होता है ना, इंस्टाग्राम पे एक रील और वायरल है, वो लोगों ने नहीं देखी होगी। वो ये है कि एक बंदा रोड पे जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी पे पत्थर गिरता है। हाँ जी। जब वो बोलता है कि भगवान आप मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सकते थे, तो वो ऊपर दिखाते हैं वो हाथ पे बड़ा पत्थर होता है, बस छोटा सा पत्थर गिरा होता है। तो हम मान सकते हैं ये उपाय भी वैसे ही होते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला हो तो उसमें छोटा सा आपका साथ निभा सकते हैं कि नहीं कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला था और आपके कर्म, आपने उपाय बेसिकली अच्छे कर्म ही कर रहे हैं। आप जो भी ये उपाय बताते हैं एस्ट्रोलॉजर या मनदीप जी बताते हैं, कोई एक अच्छा उपाय ही, जो चीज़ आपके बेटर वे के लिए, कि मान लीजिए ये शराब पीना वीना तो नहीं, बट कोई किसी को दान करने के लिए कह रहा है या कोई घर में कुछ करने के लिए कह रहा है, वो एक बेटर वे ही है। तो कोई अगर आपसे ये कुछ करवा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके प्रोटेक्शन बीच में तो आएगा ना। कर्म, हम कर्म को मानते हैं तो ये कर्म भी हमारे कर्म में ही जुड़ेगा। जी जी, वो बिल्कुल सही है। अब कुछ लोग संतान प्राप्ति से बहुत परेशान होते हैं कि उनको संतान प्राप्ति आजकल संतान पैदा करना ही बहुत मुश्किल काम है। तो क्या ऐसा उपाय कि संतान प्राप्ति हो जाए? देखो, मैं हमेशा इस चीज़ में एक ही चीज़ कहता हूँ कि आपको लड्डू गोपाल जी घर पे रखने चाहिए। जी। जहाँ पे आपका घर में मंदिर आपने बना रखा है वहाँ पे लड्डू गोपाल जी रखिए। जैसे आप अपने बच्चे की केयर करते हो ना, मतलब आप करने के बारे में सोचोगे भी कि 3 टाइम का खाना है, खिलौने हैं, वो सारे रिचुअल्स करो आप। जी। उनको बच्चे की तरह मानकर ही सारी चीज़ें करो। और अगर आप ये कर लेते हो तो डेफिनेटली बच्चा होगा घर पे। क्योंकि कोई ऐसी चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी इस उपाय में जो मैंने अभी आपको बोला कि जिनका फेलियर कभी हुआ हो इस चीज़ में। लेकिन आपकी श्रद्धा और आपका मानना, दोनों चीज़ें आपकी रियल होनी चाहिए। सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है कि घर पे ये बना तो बना।
अभी हमने राजा रघुवंशी वाले केस में देखा कि लोगों ने उस बात को मंगल ग्रह से जोड़ा था कि दोनों मंगली थे और उनकी शादी गैर मंगल और मंगली से करा दी गई। तो इस टर्म में कि मंगली की शादी मंगली से ही होनी चाहिए, बट घोर मंगली और अस्त मंगली भी होता है। अब लव मैरिज में कोई मंगल कैसे देंगे, तो इसका क्या कोई तोड़ है? देखो, मैं तो पर्सनली नहीं बोलता कि मंगलिक नॉन मंगलिक वाली कंडीशन या आंशिक वाली या ऐसी कोई कंडीशन देखनी चाहिए या कुछ है। हाँ, कुंडली के ग्रह अगर आपके मिलते हैं तो डेफिनेटली है। बाकी देखो, हर किसी कुंडली में ना मर्डर करने के योग अलग है, या लूटने के योग अलग हैं, या कुछ ऐसी साजिश करने के योग अलग हैं। नॉर्मली किसी की भी कुंडली में अगर मान लो मंगल राहु वगैरह इकट्ठे बैठे हुए हैं, उस बंदे के दिमाग में एक्सट्रीम लेवल की चाल आ सकती है, जिसमें मर्डर भी हो सकता है, धोखाधड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ऐसी कंडीशन पे। तो सिर्फ अगर आप ये बोल दो कि कोई भी बंदा ये बोल दे कि एक मंगलिक था एक नहीं था तो उसने उसको मार दिया, या इसने इसको लूट लिया, या इसने इसको यहाँ पे ड्रम में डाल दिया, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एक ग्रह कभी काम नहीं करता, हर ग्रह की बराबर की पावर होती है हर चीज़ में। और जितने भी ऐसी कंडीशंस बनती हैं, दोनों की कुंडली में ऐसे योग होंगे, एक के साथ होगा ये योग होंगे और दूसरे की कुंडली में करेगा ये योग होंगे। तो मैं पर्सनली हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में मान लो कि किसी एक बंदे की कुंडली में पैसा बहुत है, ठीक है, आप पैसा बहुत दिख रहा है, मतलब आपको ये लग रहा है कि एक्चुअल में आपकी कुंडली में धनी हो गया, आप पैसे में खेलोगे, आपको बचपन में बोल दिया गया है। अब कोई आपको बंदा ही नहीं मिला, ना रास्ते दिखाने वाला, ना फैमिली में कोई बंदा था बिजनेस में ले जाने वाला, तो आपने क्या किया, आपने बड़े होकर बैंक में कैशियर की जॉब ज्वाइन कर ली जी, रहे तो पैसे में ही। बिल्कुल। कुंडली ने गलत नहीं किया कुछ भी, आप रहे तो पैसे में ही, लेकिन पैसा किसी और का है। जी, लोग आ रहे हैं आपके पास ट्रंक पड़े हैं पैसे के भरे हुए, लेकिन आपको रास्ता सही ना दिखाने की वजह से वो किसी और का है। जी। तो आजकल ये जो आप कह रहे हो कि मंगल और मंगली नहीं, पर ये आजकल केस बहुत सुनने को मिल रहे हैं। सर, मीडिया ज़्यादा पावरफुल हो गया, मीडिया ज़्यादा उछालने लग गया। ये केस पहले भी होते थे, अच्छा, केस पहले भी होते थे, सब चीज़ें होती थी। सिर्फ ये है कि आज की डेट पे एक उठा ना, तो हमारी इंडियन जो मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं ना, उनको TRP वर्ड से बहुत प्यार है, बिल्कुल चलेगा उसी से। तो उनको एक क्लियर कट कंडीशन बताया कि ऐसे मुद्दे आजकल उठ रहे हैं, तो जितना पॉसिबल वो करो। मैं अभी 17-18 आवर्स पहले की एक वो कर रहा था, अपना पोस्ट देख रहा था न्यूज़, उसमें किसी लेडी ने अपने हस्बैंड को मार के घर के अंदर ही दबा रखा है टाइल्स। और ऊपर टाइल्स लगा दी है। जी, दृश्य बना के। हाँ बिल्कुल। तो वो कंडीशंस हैं, और जो मीडिया है हमारा, वो तो मेरे ख्याल से लोगों को ट्रेन भी कर देता है कि ऐसे करके किया होगा, ऐसे करके यहाँ दबाया होगा। बट इन कंडीशन से ना एक चीज़ है कि आजकल लोग डरने लगे। तो कुंडली मिलाने का, अगर आपके हिसाब से, कुछ लोग कहते हैं कि जब आप लव मैरिज कर रहे हैं, एक होती है क्रियामार कुंडली, एक होती है कर्म कुंडली, ठीक है, तो किस कुंडली के आधार पर मैरिज करनी चाहिए? आप एक चीज़ बताओ, आपने एक वर्ड सुना है अपना कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं? जी, तो कौन सी कुंडली मिलाते हो फिर आप? वो तो सही बात है, बिल्कुल। कौन सी कुंडली मिलाते हो? देखो, कर्म की जहाँ तक बात है, पास्ट लाइफ कर्मा की जो बात है, या कुंडलियों की बात करते हैं, एक चीज़ बहुत क्लियर है, जिन जिन भगवानों के अवतार हुए हैं, जिन्होंने इस धरती पे मनुष्य शरीर में पैर रखा है, वो भी कर्म काट कर ही गए। बिल्कुल। कोई भी हो, चाहे कितने भी समय के लिए आए, अपना उन्होंने यहाँ पर सारा जो मनुष्य जीवन है वो सारा का सारा उन्होंने काटा है। उसमें कष्ट भी हुए, बीमारियाँ भी हुई, घर की परेशानियाँ भी हुई, गृहस्थ जीवन में भी रहे, और राजपाट भी देखिए, सब तरह की चीज़ें करके गए। तो इस धरती की अगर हम बात करें ना, इस पे ये सारी की सारी चीज़ें पास्ट लाइफ कर्म के हिसाब से है। हमें प्रेजेंट लाइफ जो मिली है वो सिर्फ और सिर्फ अगले कर्म सुधारने के लिए, अगली लाइफ सुधारने के लिए या मोक्ष के लिए है जो चीज़ है। तो मैं तो पर्सनली ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको मान लो कि कोई 10 ऑप्शन मिल रही हैं, आप 10 में से चाहे 1 चूज़ करो, चाहे 4 चूज़ करो, चाहे शॉर्ट लिस्ट कर लो 3-4, आपकी शादी उसी से होगी जिससे प्रीवियस डिसाइडेड है। जी, कितनी भी मिला लेना कुंडली, अगर लिखा है कि वहाँ पे कलेश होना है तो होगा ही होगा, क्योंकि 36 गुण वाले भी डिवोर्स लेते हैं। एक बोनस टिप दे दीजिए सर सबको, जी। जो करोड़पति बनने की हो, कोई मंत्र और कोई एक उपाय। कोई मंत्र और एक उपाय, देखो, शुक्र को ठीक करो। मैं तो पर्सनली एक चीज़ हमेशा यही बोलता हूँ, शुक्र को ठीक करो। शुक्र की दिशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन है हमारे घर में। अगर पॉसिबल है, शुक्र के बीज मंत्र का जाप, या फिर एक मंत्र मेरा और बहुत वायरल हुआ था, शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्राम सह शुक्राय नमः। इसका जाप साउथ ईस्ट में बैठ के अगर पॉसिबल है तो। और दूसरा जो मंत्र मेरा बहुत वायरल हुआ था वो था ओम वसुधरे स्वाहा। इस मंत्र का जाप करो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के अपने घर में, दोनों में से कोई भी कर लो, ठीक है। और दूसरा जो आपने बोला उपाय, ये तो मंत्र हो गया इसमें।
दूसरी कंडीशन है, अगर आप ये चाहते हो कि आपके घर में कंसिस्टेंट लेवल पे यानी कि मनी आती रहे, आपको ब्लॉकेजेस कम से कम हो, सफ़ेद मार्बल की कामधेनु गाय बछड़े के साथ आप ला के अपने घर के नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखो और जितना पॉसिबल हो सकता है गुलाब जल से इसका अभिषेक करते रहो, तो ऑटोमेटिकली आपका फ्लो ज़बरदस्त बनता जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस एपिसोड में बहुत ही डेप्थ थी, बहुत अच्छी नॉलेज हम लोगों से मनदीप जी ने शेयर की, हमें हर उपाय की वो डेप्थ बताई जो कि आजकल के बाकी एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताते। आजकल लोग बताते हैं शराब पी लीजिए या अपना शुक्र उससे अच्छा कर लीजिए। मनदीप जी ने उस सब का खंडन किया और हमें बताया कि आपको उपाय करने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो उपाय आपके शरीर और आपके आसपास के लोगों को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है। अगर वो उपाय आप लोगों के आसपास के लोगों को इम्पैक्ट करता है तो वो उपाय बिल्कुल फेक है, अपने मन से बनाया गया है। तो मनदीप जी से जो जो हमने जाना, मुझे लगता है वो आपकी लाइफ के हर स्पेस और हर प्रॉब्लम का एक हल निकालेगा। और इस एपिसोड में हमने मनदीप जी से ये भी कहा है कि हमारे कमेंट में आने वाली हर क्वेरी का वो जवाब पर्सनली दें। तो जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और उसका जवाब मनदीप जी से पाएं। अगर मनदीप जी अपने बिजी शेड्यूल में से उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो हम अगले एपिसोड में उस क्वेरी को ज़रूर मनदीप जी से पूछेंगे। आप इस एपिसोड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलता।